बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जीके चैनल। ऐसा चैनल जो आपको अपडेट करता है हर गवर्नमेंट जॉब के बारे में, हर प्राइवेट जॉब के बारे में ऑन रेगुलर बेसिस। अच्छा, आज हम जो जॉब आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो जॉब है गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल कोऑर्डिनेशन। इसमें जॉब्स आई हैं, कंप्लीट डिटेल आपसे डिस्कस करेंगे, सारी पोस्टों के नेम भी बताएंगे, एज लिमिट भी बताएंगे, कितनी कितनी पोस्टें हैं ये भी आपको बताएंगे, प्लस क्वालिफिकेशन इसके लिए रिक्वायर्ड क्या है ये भी आपको बताएंगे। वैसे हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो जॉब्स की वीडियोस हैं वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रही होंगी, और अगर आपकी कामयाबी में थोड़ा सा हिस्सा हमारा भी हो जाए तो ये तो बहुत हमारे लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि हम आपके लिए ही वीडियोस बनाते हैं, आपको ही अपडेट करते हैं ताकि आपको टाइमली अपडेट किया जाए और आप उसके लिए अप्लाई करें और आपकी सिलेक्शन भी हो जाए। आज जो हम आपसे जॉब शेयर करने जा रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल कोऑर्डिनेशन की जॉब्स आपसे डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, और इसमें आपको सबसे पहले पोजीशन बताएंगे, फिर उसके साथ साथ आपसे एज लिमिट भी डिस्कस करेंगे, पोस्ट भी बताएंगे कितनी है और क्वालिफिकेशन भी बताएंगे कि कितनी है। मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है वो एक प्रोजेक्ट बेस्ड जो है वो जॉब्स जो है ये अनाउंस कर रहा है। एक प्रोजेक्ट के लिए ये जॉब अनाउंस की जा रही है। उस प्रोजेक्ट का नाम है PSDP, पाकिस्तान बायो सेफ्टी क्लीनिंग हाउस फॉर GMOs रेगुलेशन। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब्स हैं, लेकिन आपने इसमें अप्लाई ज़रूर करना है, क्योंकि एक्सपीरियंस के लिए ऐसी मिनिस्ट्रीज़ में अप्लाई करना बहुत अच्छा है। आपके फ्यूचर के लिए जब आपको गवर्नमेंट जॉब रेगुलर बेसिस पे मिलेगी उसके लिए एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काउंट करेगा। अब चलते हैं, सबसे पहले जो इसमें पोजीशन है वो है जी नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजर की। PPS 9 है, लेकिन ये इक्विवेलेंट है BS 19 के। एज लिमिट इसके लिए रिक्वायर्ड है 35 to 50 ईयर्स, और ये एक पोजीशन विकेंट है। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, आपने PhD की हो या MPhil किया हो या इसके इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन हो। किस फील्ड में, एग्रीकल्चर में, बायोटेक्नोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, या बायोलॉजिकल साइंसेज में, या एग्रीकल्चर में। इसके साथ साथ आपका 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए BS 17 पे सर्व करने का, या किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या रेप्यूटेबल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपकी सर्विंग का 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्लस आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में, बायोसेफ्टी में, और इससे रिलेटेड जितनी भी असाइनमेंट्स हैं उनमें आपको नॉलेज होना चाहिए रेलिवेंट MEAs का, और प्लस आपकी नेशनल रेगुलेशंस का। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि जी आपको आपकी जो स्किल्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए, गुड इंटरपर्सनल प्लस लीडरशिप स्किल्स आप में होनी चाहिए, और एबिलिटी होनी चाहिए कि जो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करने की। इसके बाद आप, क्योंकि ओवरऑल इंचार्ज होंगे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के, इस वजह से आप में कंप्लीट स्किल्स जो है वो इस लिहाज से होनी चाहिए। अब हम सेकंड पोस्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पोस्ट है जी डिप्टी डायरेक्टर BCH एडमिन एंड फाइनेंस की, और इसका स्केल है PPS 8, लेकिन ये इक्विवेलेंट है BPS 18 के। इसके लिए जो आपकी एज लिमिट है वो होगी जी 28 to 45 ईयर्स, और एक पोस्ट इसकी विकेंट है। सेकंड क्लास या मास्टर्स आपने किया हो ग्रेड C के साथ किसी भी फील्ड में, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो कह रहे हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपने मास्टर्स किया हो, या एग्रीकल्चर में, इकोनॉमिक्स में, या आपने MCOM किया हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए BPS 17 पे, या गवर्नमेंट में या सेमी गवर्नमेंट या रेप्यूटेबल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सर्विंग का आपका 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं थर्ड पोस्ट की तरफ। थर्ड है जी डिप्टी डायरेक्टर BCH की टेक्निकल, और PPS 8 इसका स्केल है, और ये इक्विवेलेंट है BPS 18 के। 28 to 45 ईयर्स इसके लिए भी एज लिमिट है, और इसकी 2 पोस्टें वेकेंट है। इसकी क्वालिफिकेशन जो है वो ये है कि MPhil या MSc आपने किया हो बायोटेक्नोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में, या जेनेटिक इंजीनियरिंग में, बायोलॉजिकल साइंसेज में, या एग्रीकल्चर में। उसके साथ साथ आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए BS 17 पे, या इससे अबव किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी भी सेमी गवर्नमेंट में, या रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस अगर आपको GMOs का नॉलेज है, बायोसेफ्टी का नॉलेज है, तो आपके लिए ये प्रेफरेबल होगा। इसके बाद जी फोर्थ पे जो है वो है जी असिस्टेंट डायरेक्टर BCH एडमिन एंड फाइनेंस, और इसका PPS 7 है, और ये इक्विवेलेंट होगा जी BPS 17 पे।
और इसके लिए जो एज लिमिट है वो है जी 25 to 35 ईयर्स। और इसमें वो कह रहे हैं कि जी सेकंड क्लास चाहिए या एमएससी आपने किए हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में, उसके अलावा इकोनॉमिक्स किया हुआ है या एमकॉम किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है अगर आपका गवर्नमेंट का या सेमी गवर्नमेंट का या रेप्यूटेबल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका एक्सपीरियंस है बायोटेक्नोलॉजी का, बायो सेफ्टी का या इससे रिलेटेड जो है जो फील्ड्स हैं उसका, तो फिर आपको ये जॉब जो है वो प्रेफरेबल होगी। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट चलूँ तो नेक्स्ट जी है असिस्टेंट डायरेक्टर की ही पोस्ट है, बीसीएच की ही टेक्निकल और बीपीएस 17 है इसका। और इसमें भी एमएससी और एमफिल मांगा हुआ है। एग्रीकल्चर में आपने किया है या बायोटेक्नोलॉजी में किया है या बायोकेमिस्ट्री में किया है या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में, सेमी गवर्नमेंट में या रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें सर्विस का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट चलूँ तो नेक्स्ट है जी लॉ ऑफिसर की जॉब। इसका स्केल होगा पीपीएस 7 और ये इक्विवेलेंट स्केल होगा जी बीएस 17 के। और इसकी जो उन्होंने एज लिमिट कही है वो है जी 30 to 50 ईयर्स। एक पोस्ट है, आपने एलएलबी किया हो और आपकी लीगल और पॉलिसी इश्यूज जो है गवर्नमेंट सेक्टर के उसमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, 5 साल का एक्सपीरियंस हो आपका किसी भी गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट में या रेप्यूटेबल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एज अ लॉ ऑफिसर, तो आपको प्रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट है जी रिसर्च असिस्टेंट, पीपीएस 6 है इसका, लेकिन ये इक्विवेलेंट है बीएस 16 के। एज लिमिट इसके लिए चाहिए 20 to 35 ईयर्स और 2 पोस्टें इसकी विकेंट है। आपने अगर एमएससी किया है या बीएस किया है बायोलॉजिकल साइंसेज में, एग्रीकल्चर में, माइक्रोबायोलॉजी में या बायोकेमिस्ट्री में, एनवायरमेंटल बायोलॉजी में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस है, अगर आपको नॉलेज है वर्किंग का किसी भी गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट में या रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन में इसी से ही रिलेटेड, तो आपको प्रेफर किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपका एक्सपीरियंस है बायोटेक्नोलॉजी में, बायो सेफ्टी में या एग्रीकल्चर रिलेटेड जॉब्स के बारे में, तो फिर भी आपको इसमें प्रेफरेंस मिल सकती है। अगर मैं नेक्स्ट चलूँ तो नेक्स्ट इसमें है जी फील्ड कोऑर्डिनेटर है, पीपीएस 6 है इसका और ये इक्विवेलेंट है बीएस 16 के। 25 to 35 ईयर्स इसकी एज लिमिट है और 4 पोस्टें इसकी वैकेंट है। आपने अगर एमएससी की है या बीएस किया है बायोटेक्नोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, एग्रीकल्चर में या माइक्रोबायोलॉजी में, बायोलॉजिकल साइंसेज में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये प्रेफरेंस देंगे अगर आपका एक्सपीरियंस है किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन में। इसके अलावा अगर आपको नॉलेज है बायो सेफ्टी का, बायोटेक्नोलॉजी का, जेनेटिक इंजीनियरिंग लैब्स का, प्रोसीजर्स का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके बाद चलूँ तो आईटी ऑफिसर है, पीपीएस 6 है इसका और ये इक्विवेलेंट है बीएस 16 पे। इसकी एज लिमिट जो है वो है जी 25 to 40 ईयर्स। 2 पोस्टें इसकी वैकेंट है। इसके लिए भी मास्टर्स डिग्री चाहिए आईटी में या कंप्यूटर साइंस में अगर आपने की हुई है। इसके अलावा अगर आपका वेब डिज़ाइनिंग का एक्सपीरियंस है तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है नेटवर्किंग की और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस भी है किसी भी गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट या रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास लैब टेक्निक्स का थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के। नेक्स्ट चलते हैं जी आईटी टास्क। अगर आपका एक्सपीरियंस है आईटी टास्क वगैरह जो है उनको हैंडल करने का, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं जी नेक्स्ट इंस्पेक्टर की, इंस्पेक्टर फील्ड ऑफिसर की जॉब है जी पीपीएस 5 की और इसके लिए जो एज लिमिट है वो 25 to 35 ईयर्स है। अगर आपने बीएस की डिग्री की हुई है माइक्रोबायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, बायोलॉजिकल साइंसेज में, एग्रीकल्चर में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है बायो सेफ्टी का, बायोटेक्नोलॉजी का और जेनेटिक इंजीनियरिंग का, तो आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। और इसके साथ साथ लैब टेक्निक्स जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अकाउंटेंट की जॉब है, 25 to 35 ईयर्स एज लिमिट है। एक पोस्ट है इसकी। अगर आपने बीकॉम किया हुआ है या कोई भी डिग्री है आपके पास कॉमर्स की फील्ड की, फाइनेंस में या बैंकिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस अगर आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है अकाउंट्स फाइनेंस का, तो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद जिस स्टेनो की जॉब है, स्टेनोटाइपिस्ट की, 18 to 35 ईयर्स इसकी एज लिमिट है। 2 पोस्टें इसकी वैकेंट है और इसके लिए अगर आपने बीए या बीएससी किया हुआ है सेकंड क्लास में, मतलब सेकंड डिवीजन में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस 80-40 आपकी शॉर्ट हैंड टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए पर मिनट और कंप्यूटर की स्किल्स आपकी होनी चाहिए। प्लस डाटा एंट्री करना और अपलोड स्किल्स जो है वो अगर आपको आती हैं तो बहुत ज़बरदस्त है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास उर्दू टाइपिंग स्किल्स हैं
और एडिशनल वेटेज आपको दी जाएगी, आपको प्रेफरेंस दी जाएगी अगर आपको उर्दू टाइपिंग आती है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी फील्ड असिस्टेंट की पीपीएस 4 की। 18 टू 35 ईयर्स इसकी एज लिमिट है। 4 पोस्ट है इसकी वैकेंट है। और अगर आपने बीएस बायोलॉजिकल साइंसेज एग्रीकल्चर किया हुआ है या एनवायरमेंटल साइंसेज में बीएस किया हुआ है, माइक्रोबायोलॉजी में बीएस किया हुआ है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जी नॉलेज आपके पास होना चाहिए रिसर्च टेक्निक्स का, आईटी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, डाटा रिट्रीवल का पता होना चाहिए, कलेक्शन और डिसमिनेशन का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, तो आप इसके लिए फील्ड असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब्स हैं जी पीपीएस 3 की। 18 टू 25 ईयर्स एज लिमिट है उसकी। 4 पोस्टें इसकी वैकेंट है। एफएससी किया है, आईसीएस किया है या आईकॉम किया है या एफए किया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च टेक्निक्स का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आईटी स्किल्स, डाटा रिट्रीवल, कलेक्शन और डिसमिनेशन आपको हैंडल करना आना चाहिए जी। इलेक्ट्रीशियन की जॉब है पीपीएस 2 इसका स्केल है। 18 टू 25 ईयर्स ही इसकी एज लिमिट है। एक पोस्ट है इसकी। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है और इलेक्ट्रीशियन का कोर्स है आपके पास और आप इलेक्ट्रिसिटी के वर्क को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं और उसको ऑपरेशनली हैंडल भी कर सकते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिस्पैच राइडर है जी पीपीएस 1 स्केल है। 18 टू 25 ईयर्स ही उसकी एज लिमिट है। एक पोस्ट है। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है और आप इस काबिल हैं कि आप बाइक चला सकते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर की जॉब है जी पीपीएस 2 इसका स्केल है और 18 टू 35 ईयर्स जो है इसकी एज लिमिट है। एक पोस्ट है इसकी। मैट्रिक आपने किया हुआ है प्लस एलटीवी ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास और 3 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास ड्राइविंग का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस बॉय की जॉब है जी पीपीएस 2 की और 18 टू 35 ईयर्स इसकी एज लिमिट है। 3 पोस्टें इसकी वैकेंट है। मैट्रिक आपने किया हुआ है और इसके अलावा अगर आपके पास आपकी क्वालिफिकेशन इसके अलावा अच्छी है, इससे बेहतर है, इंटर किया हुआ है या ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो उसको ये प्रेफर करेंगे, उसको भी अपॉइंट कर सकते हैं। गेट कीपर है जी या चौकीदार पीपीएस 1 और एक पोस्ट इसकी वैकेंट है। एज लिमिट इसके लिए जो चाहिए वो है जी 18 टू 30 ईयर्स। मैट्रिक आपने किया हुआ है या इसके अलावा मजीद क्वालिफिकेशन भी है आपकी और इसके अलावा भी आपके पास स्किल्स हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। गार्डनर है जी मतलब माली पीपीएस 1 का स्केल है। 18 टू 30 ईयर्स जो है इसकी एज लिमिट है और एक पोस्ट इसकी वैकेंट है। मिडिल पास है और अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है गार्डनिंग का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम पोस्टों के बाद चलते हैं जी टर्म्स एंड कंडीशंस की तरफ कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब है, नो वरीज, आपने परेशान नहीं होना, आपने इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना है। एज ए एक्सपीरियंस ही इसके लिए अप्लाई करना है। घर में भी तो आप फारिग बैठते हैं, तो बेहतर है कि आप किसी मिनिस्ट्री का एक्सपीरियंस ले लें। अच्छा, चलते हैं कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। व्यूअर्स, आप इसमें जितने भी कैंडिडेट्स जो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। वो जाएंगे नेशनल जॉब पोर्टल पर और या वेबसाइट में मैं आपको बताती चलती हूँ www.njp.gov.pk पर आप जाएं और वहाँ पर आप जाकर ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं एडवर्टीजमेंट मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज की, तो आप environment.gov.pk की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। प्लस आप मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज की वेबसाइट पर भी जाकर एडवर्टीजमेंट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शंस देखना चाहते हैं कि इसके अलावा मजीद इस पोस्ट के लिए जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या हैं, तो वो भी आप जाकर environmental.gov.pk और लेटेस्ट न्यूज़ में जाकर आप जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको वो कॉल करेंगे टेस्ट के लिए और प्लस इंटरव्यू के लिए। तो इसकी लास्ट डेट मैं आपको बताती चलूँगी। इसकी लास्ट डेट क्या है, आप कब तक ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसकी लास्ट डेट है 23 नवंबर 2023, मतलब 23 नवंबर 2023 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस पोस्ट। अल्लाह हाफिज़।